नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से पहले हमको समझना होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्योंकि फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना। ठीक है, और केमिकल चेंज का मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है भैया कि केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना। ठीक है, फिजिकल चेंज यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, केमिकल चेंज यानी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना। ठीक है, तो अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से समझ आ गया तो आप अच्छे तरीके से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझ पाओगे। ठीक है, और अगर आपको केमिकल चेंज अच्छे तरीके से समझ आ गया तो केमिकल चेंज को ही हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, और जो चैप्टर है आपका दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और आपका चैप्टर जो है अच्छे तरीके से आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो है फिजिकल चेंज के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या क्या है, यानी फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, उन डिफरेंसेज को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, सिंपल तरीके से देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो भाई वैसी प्रॉपर्टी है ना, वैसी प्रॉपर्टी। अच्छा, किसकी प्रॉपर्टी? तो भैया मैटर की प्रॉपर्टी या सबस्टेंस की प्रॉपर्टी, है ना, किसकी प्रॉपर्टी? तो सबस्टेंस की प्रॉपर्टी ले लेते हैं या मैटर की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं किसके बारे में है, केमिस्ट्री में हम लोग जो है मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और सबस्टेंस भी एक तरह से क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ मैटर है ना। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वैसी प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? तो सबस्टेंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, जो सबस्टेंस के उन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जो सबस्टेंस के उन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर से एक बार, तो वैसी प्रॉपर्टी, ठीक है, वैसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सबस्टेंस के उन कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर। ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो या मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि हर एक वो प्रॉपर्टी जिसको आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो सारी जो प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है, ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया ना कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सिंपल तरीके से वैसी प्रॉपर्टी जो सबस्टेंस के उन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है। ठीक है, वैसे प्रॉपर्टी जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं और वैसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि भैया क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का यह मतलब ये हुआ कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी सेंसेस के थ्रू, है ना, सेंसेस के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू, है ना, आप सेंसेस के थ्रू उसको आपने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, आपने उसको परख लिया कि भैया ये किस तरह का प्रॉपर्टी है ना। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि भाई ऑब्जर्वेशन के थ्रू, है ना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर आप किसी भी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, और मेजरमेंट के थ्रू, है ना, मेजरमेंट के थ्रू, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग दो बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन के आधार पे, दूसरा हो गया मेजरमेंट के आधार पे। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन के आधार पे यानी क्या चीज, ऑब्जर्वेशन के आधार पे यानी क्वालिटी बेस पर, है ना, क्वालिटेटिव स्टडी करके।
ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी करके। और दूसरा क्या है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट यानी क्या चीज, क्वांटिटेटिव स्टडी करके। ठीक है, तो किसी भी, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की अगर हमको फिजिकल प्रॉपर्टी बताना है तो हम लोग उसको यानी उस सब्सटेंस को हम लोग क्वालिटेटिवली स्टडी करके उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, और क्वांटिटेटिवली स्टडी करके भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। ठीक है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के यहाँ पे दो पैटर्न हो गए। ठीक है, एक आप क्वालिटेटिवली स्टडी कर लो, है ना, उसके क्वालिटीज आप बता दो। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अब किसी ऑब्जेक्ट को आप दो तरीके से उसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी आप दो तरीके से बता सकते हो। ठीक है, एक तो उसको ऑब्जर्व करके, उसको टच करके, सेंसेस के थ्रू आप बता सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि भैया उसको आप मेजर करके यानी क्वांटिटेटिवली बता सकते हो। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी आप दो बेसिस पर बता सकते हो, एक क्वालिटेटिवली स्टडी करके, ठीक है, दूसरा क्वांटिटेटिवली। ठीक है, यानी देयर आर टू वेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। ठीक है, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। चलिए यहां तक तो हो गई बात। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भैया कौन कौन से, है ना, कौन कौन से आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो जैसे कलर हो गया आपका, ठीक है, कलर, ठीक है, कलर हो गया आपका, लश्यर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आपका मेलिबिलिटी हो गया। अब मेलिबिलिटी का मतलब आपको पता होगा, है ना, मेलिबिलिटी का मतलब आपको पता होगा कि भैया उसको क्या करना होता है। कोई भी आपके पास मटेरियल है, मेटल मान लो स्पेशली, है ना, स्पेशली क्या चीज मान लो, मेटल मान लो, तो मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी। ठीक है, तो मेलिबिलिटी क्या हो गया, एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। कलर क्या हो गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। लश्यर क्या हो गया, एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, मेलिबिलिटी भी हो गया। ठीक है, फिर डक्टिलिटी में क्या होता है, हम लोग उसको वायर में, कोई भी स्पेशली मेटल की बात हो रही है यहाँ पे, तो मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिर स्टेट में, ठीक है, स्टेट हो गया आपका, स्टेट में चेंज होना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, स्टेट क्या हो गया, एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, टेक्सचर यानी आप टच करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके, ठीक है, सेंसेस के थ्रू बता सकते हो कि भैया वो किस तरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो टेक्सचर भी क्या हो गया, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ऑर्डर, ठीक है, स्मेल के थ्रू आप बता सकते हो कि भैया वो कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑर्डर के थ्रू आप बता सकते हो। ठीक है, टेस्ट भी एक तरह से क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, फिर क्लैरिटी भी क्या हो गया आपका, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ऑर्थोगोनल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, रोम्बिक फॉर्म होता है, मोनोक्लिनिक फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो क्रिस्टल फॉर्म होता है ये भी क्या कहलाता है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्रिस्टल फॉर्म भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लैरिटी भी क्या हो गया, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, है ना, क्लैरिटी भी क्या हो गया, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये सब जो है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे सॉल्युबिलिटी हो गया, है ना, और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी सॉल्यूट जो है वो कितना घुल सकता है, कोई भी सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कितना घुल सकता है, यानी सॉल्युबिलिटी उसकी कितनी है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या है आपका, सॉल्युबिलिटी जो है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर हो गया हार्डनेस। ठीक है, कोई चीज कितना हार्ड है ना, कोई चीज क्या है, कितना हार्ड है, या किसी चीज को स्क्रैच करने में, है ना, कोई चीज कितना स्क्रैच हो पा रहा है। ठीक है, या स्क्रैच होने से अपने आप को कितना वो रेजिस्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो हार्डनेस भी एक तरह से क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, सिमिलरली मास भी क्या हो गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, वॉल्यूम भी क्या हो गया, तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, डेंसिटी भी क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो क्या कि भैया वैसे हर एक प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, वैसी प्रॉपर्टी that describe, ठीक है, that describe those characteristic of a substance that can be observed or measured, यानी हर एक वो प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो क्या है आपका, वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सारे जो है ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं।
ठीक है, ये सारे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ पे विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी से पहले आपको थोड़ा लैमिनर फ्लो के बारे में जानना होगा, है ना, लैमिनर फ्लो। ठीक है, और लैमिनर फ्लो क्या होता है, तो मान लीजिए कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, कोई भी लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर क्या करता है, लिक्विड आपका फ्लो करता है। ठीक है, तो ये जो लेयर बाय लेयर फ्लो होता है ना, किसी भी लिक्विड का जो लेयर बाय लेयर जो फ्लो होता है, ठीक है, तो ये जो लेयर बाय लेयर फ्लो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिनर फ्लो। याद रखिएगा, लेयर बाय लेयर फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लैमिनर फ्लो बोलते हैं, है ना। और ये जो लेयर है आपका, मान लो ये एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, तो इन दोनों लेयर के बीच में, ठीक है, ये जो दोनों लेयर्स हो गए, इन दोनों लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, इसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं भैया विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रख लेना है कि भैया हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टल फॉर्म, क्लैरिटी, टेस्ट, ऑर्डर, टेक्सचर, स्टेट, ठीक है, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, ठीक है, कलर, लस्टर, ये सारे जो है आपके, सारे क्या है, ये सारे आपके कौन से प्रॉपर्टीज है, सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और इनमें अगर चेंजेस होते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंजेस होता है, ठीक है, तो इन चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, फिर से फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया वो कौन सा चेंज है, तो वो आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, कौन सा चेंज है, तो फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब लेकिन देखिए, ठीक है, लेकिन देखिए क्या, देखिए सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे कि भैया ये तो हमने समझ लिया, क्या समझ लिया, कि अगर आपका स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, अगर टेक्सचर में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर कलर में चेंज हो रहा है ना, अभी हमने आपको बताया कि ये सब क्या है, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। स्टेट हो गया, टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, है ना, सॉल्युबिलिटी हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया आपका, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो ये सारे जो हैं आपके, ठीक है, ये जो सारे हैं आपके, ठीक है, ये जो सारे हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल होगा ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये जो सारे हैं आपके स्टेट में चेंज होना, ठीक है, सबसे पहले स्टेट, टेक्सचर, कलर, सॉल्युबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो ये जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे कौन से प्रॉपर्टीज, ये जो सारे हैं आपके, ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या इन प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, देखिए ऑब्जर्व करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये देख लीजिएगा, ऑब्जर्व करने का मतलब ये हुआ कि क्वालिटेटिव स्टडी करना। ठीक है, क्वालिटेटिव क्या करना, स्टडी करना, ये हुआ ऑब्जर्वेशन का मतलब। और क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या हुआ कि भैया उसके मेजरमेंट, उसको मेजरेबल है कि नहीं, वो क्वांटिटी जो है क्या वो मेजरेबल है कि नहीं है। ठीक है, मेजरेबल है कि नहीं, अरे बात समझ में, मेजरेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना, वैसे क्वांटिटी, सॉरी नॉट वैसे क्वांटिटी, वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टेट, टेक्सचर, कलर, सॉल्युबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इन प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी आपने समझ लिया कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंजेज होता है, अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, चेंजेज होता है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं द चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, द चेंजेस इन द, ठीक है, द चेंजेस इन द पीपी, शॉर्ट में लिख देते हैं पीपी। पीपी यानी व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, पीपी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंजेज होते हैं, ठीक है, लेकिन, ठीक है, चेंजेस होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है, लेकिन जो आपका जो सबस्टेंस है, कंडीशन समझिएगा, चेंजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन सबस्टेंस जो है, ठीक है, डू नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, सबस्टेंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। ठीक है, चेंज होता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, चेंज होता है, यानी द चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, एक पॉइंट एकदम सही है,
कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो भैया उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंजेस में सब्सटेंस डू नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, याद रखिएगा। फिजिकल चेंज में, ठीक है, फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो भी मैटर, जो भी आप बोलो उसको, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, याद रखिएगा, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आइडेंटिटी लूज करने का मतलब ये हुआ, आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी में, ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर, समझिएगा ध्यान से, उसके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, क्या हुआ, उसका मतलब कि भैया वो अपने, ठीक है, वो अपने मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी उसका मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी जो है, या आप ऐसे बोलो कि उसका जो कंपोजिशन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, या उसको आप क्या बोल दो कि भैया उसका जो कंपोजिशन है, डू नॉट चेंज। अरे बात समझ में, डू नॉट क्या चीज, चेंज, ठीक है। तो इस तरह का जो चेंज होता है, ठीक है, इस तरह का जो चेंज होता है, ठीक है, इस तरह के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक है। इस तरह के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। फिर से एक बार, फिर से, कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज होता है, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली क्या, स्टेट, टेक्सचर, कलर, सॉल्युबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी। और इन फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंजेज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और यहाँ पे हमने देखा कि भाई फिजिकल चेंज में सब्सटेंस जो है अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है ना। यानी इसके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होता है, इसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का कोई भी चेंज क्या होता है, नहीं होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया एक ऐसा चेंज, ठीक है, एक ऐसा चेंज, ठीक है, सब्सटेंस में एक ऐसा चेंज, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी होता है सब्सटेंस का, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल फिजिकल चेंज की, ठीक है, उसके बाद केमिकल चेंज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई फिजिकल चेंज क्या होता है, तो एक ऐसा चेंज, ठीक है, जिसमें जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है सब्सटेंस का, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी, सब्सटेंस का, है ना। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनअल्टर्ड, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, रिमेन अनअल्टर्ड, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भैया, तो फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना। तो नो न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया इसमें कोई भी नया सबस्टेंस क्या होता है, नहीं बनता है, ठीक है, नो न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, ठीक है, इन विच देयर इज नो चेंज इन वेट, ठीक है, सबस्टेंस के वेट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई फिजिकल चेंज क्या होता है, तो एक ऐसा चेंज होता है, ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, तो एक ऐसा चेंज होता है, ठीक है, जिसमें सब्सटेंस के वेट में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है, तो एक ऐसा चेंज होता है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसमें देयर इज नो नेट, ठीक है, जिसमें देयर इज नो नेट एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसमें आपका एब्जॉर्ब, ना ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, ना ही एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो नेट एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ क्या एनर्जी, ठीक है, नो नेट एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ क्या एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह का जो चेंज होता है क्या बोलते हैं भैया, तो इनको बोलते हैं फिजिकल चेंज, है ना, इनको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अब ऐसे भी बता सकते हो कि भैया वैसा कोई भी चेंज जो टेम्परोरी होता है, ठीक है, जो क्या होता है, टेम्परोरी होता है, ठीक है, या जो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस को, ठीक है, इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं भैया फिजिकल चेंज, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फिजिकल चेंज का आइडिया
लग गया होगा। ठीक है, तो जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज दिखे, ठीक है, तो समझ लीजिए कि भैया वो फिजिकल चेंज है ना। और फिजिकल प्रॉपर्टी हमने आपको समझा दिया कि भैया वैसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब अगर आप उसको क्वालिटेटिव स्टडी कर पा रहे हो, क्वांटिटिवली उसको अगर आप स्टडी कर पा रहे हो, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, कलर, लस्चर, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, स्टेट, टेक्सचर, ऑर्डर, टेस्ट, ठीक है, क्लैरिटी, क्रिस्टल फॉर्म, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, और फिर यहाँ पे हमने आपको विस्कोसिटी भी बताया। ठीक है, तो अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, और आप इसमें ऐड कर सकते हो आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी प्रकार का कोई चेंज होता है, ठीक है, इन फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर किसी प्रकार का कोई भी चेंज होता है तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, लेकिन चेंज होता है, लेकिन जो सबस्टेंस होता है वो अपनी आइडेंटिटी, अपना पहचान नहीं खोता है, अपना पहचान नहीं खोता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना वो, मतलब वो मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज नहीं होता है, उसका अपना कंपोजिशन वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, अपना जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसकी जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है वो रिमेन सेम होती है, वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरह का जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, है ना। और उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने आपको बताया कि भाई मॉलिक्यूलर लेवल पर वो चेंज नहीं होता है, कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है, वेट में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी आपका एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी नहीं होता है, टेम्पोररी चेंज होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो चेंजेज होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो चेंजेज होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फिजिकल चेंज का आइडिया लग गया होगा, है ना। अच्छा, ये तो हो गई बात फिजिकल चेंज की। ठीक है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया, हमने फिजिकल चेंज थोड़ा आपको समझा दिया। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम थोड़ा आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ वैसे एग्जांपल्स लेते हैं डेली लाइफ से, ठीक है, जो आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ड्यू का बनना, है ना, ड्यू का बनना तो हो गया जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, आपका ड्यू, तो ये क्या हो गया आपका ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, वाटर का एवोपरेट होना, यानी एवोपरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, एवोपरेशन ऑफ क्या चीज, वाटर। ठीक है ना, एवोपरेशन ऑफ क्या हो गया, वाटर, तो ये क्या हो गया आपका फिजिकल चेंज हो गया, है ना। अब देखिए, अब एक दो प्रश्न आपके मन में आ सकता है। ठीक है, जैसे क्या, अब देखो, जैसे यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया कि भैया कि वैसा प्रॉपर्टी जो टेम्पोररी होता है, ठीक है, जो क्या होता है, टेम्पोररी होता है। ठीक है, वेट में चेंज नहीं होता है, नो न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये सब तो हमने बता दिया, लेकिन इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको ये जो सारी प्रॉपर्टीज है इनको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। ठीक है, कि भैया टेम्पोररी चेंज होता है, रिवर्सिबल होता है, नो नेट एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल चेंज के, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और स्पेशली यहाँ जो रिवर्सिबल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवर्सिबिलिटी, ये वाला, ठीक है, इस पोर्शन को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया आपको कि भैया एवोपरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, एवोपरेशन ऑफ क्या चीज, वाटर, और यहाँ पे हमने बताया कि भैया ये कौन सा चेंज है, तो ये जो है आपका, है ना, ये कौन सा चेंज है, तो ये आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए क्या, कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया। ठीक है ना, अच्छा, तो ये कंटेनर हो गया। अब ये जो है ओपन कंटेनर, केस 1 ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो केस 1 हमारा है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक ओपन कंटेनर ले लिया। अरे बात समझना, ओपन कंटेनर। अच्छा, अब इस कंटेनर में आपका पानी भरा हुआ, थोड़ा सा पानी मान लीजिए है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, पानी है। ठीक है, और पानी क्या है आपका, एक नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस याद रखिएगा, पानी जो है एक नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस क्या, लिक्विड है। ठीक है, देखिए दो तरह के होते हैं लिक्विड। ठीक है, एक होता है विस्कस लिक्विड, दूसरा होता है नॉन विस्कस। ठीक है, सिंपल समझने के लिए शुद्ध हिंदी में, एक होता है गाढ़ा
ठीक है। एक होता है गाढ़ा लिक्विड और दूसरा होता है समझ लो पतला, ठीक है। एक होता है विस्कस, दूसरा होता है नॉन विस्कस, सिंपल समझने के लिए, ठीक है। इसको आप केमिकली भी समझ सकते हो, ठीक है, कि भैया जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो हो गया विस्कस लिक्विड, जिसकी विस्कोसिटी कम होती है वो हो गया नॉन विस्कस लिक्विड, ठीक है। तो पानी क्या यहाँ पे है, पानी एक नॉर्मल हमने पानी ले लिया, ठीक है। तो पानी जो है हमारा वो क्या है, नॉन विस्कस लिक्विड है। तो ये हमारे पास एक ओपन कंटेनर है ना, हमारे पास यहाँ पे एक ओपन कंटेनर है और इस ओपन कंटेनर में हमने क्या ले लिया, हमने पानी ले लिया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग हीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसको रूम टेम्परेचर से हीट मिल रहा है ना। ये नॉर्मली रखा हुआ है रूम में मान लीजिए आपके, और ये जो है इसको क्या प्राप्त हो रहा है, तो इसको लैटेंट हीट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और लैटेंट हीट क्या होता है, तो लैटेंट हीट यानी हिडन हीट, लैटेंट का मतलब होता है यहाँ पे हिडन यानी छिपा हुआ हीट, ठीक है। इसको रूम टेम्परेचर से इसको हीट मिल रहा है और धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, ये एवोपरेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपका, ये धीरे धीरे एवोपरेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या था, लिक्विड था आपका, अब वो किस फॉर्म पे चला गया, गैसियस फॉर्म पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन वेट, यहाँ पे इसको कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं किया गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका ये हो गया आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऊपर से, ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं, ठीक है। ऊपर से हम लोग क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये वेपर बन रहा है ना। ये जो लिक्विड था आपका ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हीट कहाँ से मिल रहा है, इसको लैटेंट हीट मिल रहा है ना। ये जो लिक्विड है इसको कौन सा हीट मिल रहा है, तो इसको लैटेंट हीट मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए ये किस फॉर्म पे हो रहा है, ये धीरे धीरे वेपोराइज हो रहा है ना। धीरे धीरे ये क्या हो रहा है आपका, वेपोराइज हो रहा है, यानी यहाँ पे एवोपरेशन हो रहा है, ठीक है। और आपको पता होगा कि सबसे पहले ऊपर वाला लेयर, ठीक है, देखिए ये मान लीजिए कि ये आपका एक कंटेनर है, समझिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। और यहाँ पे इतना तक आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन एवोपरेट होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका जो सरफेस लेयर है, यानी ये वाला लेयर जो है, सबसे पहले सरफेस लेयर जो है ये सबसे पहले क्या होगा, एवोपरेट होगा, है ना। सबसे पहले सरफेस लेयर क्या करेगा, एवोपरेट होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ये सरफेस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहले कौन एवोपरेट करेगा, सबसे पहले आपका ऊपर वाला यानी सरफेस लेयर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करेंगे, एवोपरेट करेंगे। क्यों एवोपरेट करेंगे, क्योंकि जो सरफेस लेयर है ना, यानी जो सबसे ऊपरी सतह वाला जो है, ठीक है, उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, इसके जो सरफेस लेयर जो है उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उन पे काफी कम फोर्स लग रहा है, यानी वो लेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, ये जो है आपके जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये लेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब लेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं का मतलब क्या, केवल ये जो मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है इन पे केवल नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी इन पे केवल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, लेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन पर केवल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, समझिएगा। इन पर केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इन पर केवल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, वही मान लीजिए कि ये वाला मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल, समझिएगा ध्यान से। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं बल्क क्या चीज, मॉलिक्यूल। अब ये जो बल्क मॉलिक्यूल है इन पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। इन पर ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा है, नीचे से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो बल्क मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, जो बल्क मॉलिक्यूल है ये मोर फोर्स जो है, ठीक है, ये ज्यादा फोर्स क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाला जो लेयर होता है यानी सरफेस लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एवोपरेट होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, एवोपरेट होते हैं, ठीक है। तो ओपन कंटेनर में था तो तब तो भैया आसानी से वो एवोपरेट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या कर लिया इसको, ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, जो लिक्विड था, ठीक है, जो लिक्विड था उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने क्लोज कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कंटेनर में हमने डाल दिया, ठीक है, यानी ऊपर से हमने इस प्रकार से उसको ढक दिया, ठीक है। तो ये जो लिक्विड था आपका, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले रखा था, हमने यहाँ पे नॉन विस्कस लिक्विड ले रखा था, ठीक है, नॉन विस्कस लिक्विड।
अच्छा, नॉन विस्कस का मतलब समझ में आ गई होगी बात कि भैया वैसा लिक्विड जो आसानी से फ्लो कर जाए, जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन विस्कस। और यहाँ से इसको हीट मिल रहा है, कौन सा हीट मिल रहा है इसको, तो इसको यहाँ लैटेंट हीट इसको मिल रहा है, रूम टेम्परेचर से इसको हीट मिल रहा है। और ये आपका सरफेस लेयर है, सरफेस मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन इवोपरेट करेगा, तो सरफेस लेयर वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो इवोपरेट करेगा। क्यों इवोपरेट करेगा, क्योंकि वो जो सरफेस लेयर मॉलिक्यूल्स है उन पर कम फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो आसानी से इवोपरेट कर जाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से इवोपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी जब ये ओपन था तब तो ये बाहर स्केप कर जा रहा था, जो वेपर था वो स्केप कर जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब तो क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर है तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर से टकराएंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या कर रहा है, टकरा रहा है, इस कंटेनर से क्या कर रहा है, ये टकरा रहा है ना, इस कंटेनर से, यानी ऊपर वाला जो सरफेस है उससे वो क्या कर रहा है, टकरा रहा है, ठीक है। टकरा रहा है तो क्या हो जा रहा है, अभी जो सरफेस लेयर था, ये जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इनके पास तो एनर्जी आ गया था, ठीक है, इनके पास तो एनर्जी था। क्यों, कैसे एनर्जी था, क्योंकि इनको हीट मिल रहा था, और हीट मिल रहा था तो ये उड़ रहे थे, है ना, तो यानी इनके पास एनर्जी था। लेकिन जैसे ही ये क्या करते हैं, इससे टकराते हैं, ये वापस नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है कंडेंसेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऊपर से आपका नीचे आना भी स्टार्ट हो जा रहा है। यानी यहाँ पे देखिए, यानी पहले क्या हो रहा था, पहले आपका इवोपरेशन हो रहा था, है ना, इवोपरेशन हो रहा था, ठीक है। और ओपन कंटेनर में केवल इवोपरेशन ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि इसको बंद कर दिया तो ये क्लोज कंटेनर हो गया। तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा, आपका कंडेंसेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, कंडेंसेशन भी होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो प्रोसेस है आपका, यानी ये जो इवोपरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो आपका इवोपरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये किस तरह का प्रोसेस है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। ये किस तरह का प्रोसेस है, तो ये रिवर्सिबल है। आ रही बात समझ में, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है। पानी था, आपको वापस पानी ही प्राप्त हुआ, है ना, यानी नो न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नो न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड, ठीक है, रिवर्सिबल हो गया। कोई भी यहाँ पे नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। टेम्पोररी चेंज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, आपका टेम्पोररी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इन सब बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो इवोपरेशन है आपका, ठीक है, इवोपरेशन है, ये किस तरह का चेंज है, तो ये आपका एक फिजिकल चेंज है ना। ये जो है आपका किस तरह का चेंज है, तो एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कोई भी हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी हीट रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा मैटर ऐड भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा, फिजिकल चेंज में, ठीक है, फिजिकल चेंज में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर जो होता है वो ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। फिजिकल चेंज में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर जो होता है वो ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है किसके, तो फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि भैया फिजिकल चेंज क्या होता है एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो एक बार समराइज कर देते हैं कि भैया फिजिकल चेंज यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है, टेम्पोररी चेंज होता है, ठीक है, रिवर्सिबल होता है। और वो हमने अभी यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए एग्जांपल के थ्रू समझा भी दिया कि भैया टेम्पोररी चेंज होता है और रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। टेम्पोररी चेंज होता है और क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें आपका किसी भी प्रकार का वेट का लॉस नहीं होता है। आप यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप मेजर करके देख सकते हो कि यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन वेट, है ना, नो चेंज इन वेट। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वेट में चेंज नहीं हुआ, है ना, यहाँ पे कोई भी वेट का चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ ना ही गेन ऑफ एनर्जी हुआ, ठीक है, यानी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो है आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा कि भैया फिजिकल चेंज में नो मैटर इज एडेड, ठीक है, नो मैटर इज बीइंग एडेड। कोई भी मैटर हम लोग क्या करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, नो मैटर इज बीइंग एडेड,
ठीक है। तो चलिए, अब हमको लग रहा है कि हमने आपको अच्छे तरीके से फिजिकल चेंज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझा दिया। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ आया तो हम लोग लास्ट में फिर से एक बार समराइज कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की पहले, फिर केमिकल चेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया कि केमिकल चेंज को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना, है ना। केमिकल चेंज का मतलब क्या चाहिए? केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होना? चेंज होना। तो सबसे पहले आपको केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, तो वैसी प्रॉपर्टी, सबस्टेंस की वैसी प्रॉपर्टी, समझिएगा ध्यान से। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो सबस्टेंस की वैसी प्रॉपर्टी, ठीक है, वो जो सबस्टेंस की एबिलिटी बताता है। ठीक है, फिर से, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो सबस्टेंस की वैसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सबस्टेंस की एबिलिटी को बताता है। ठीक है, जो सबस्टेंस की एबिलिटी को बताता है कि क्या वो सबस्टेंस किसी न्यू सबस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, किसी न्यू सबस्टेंस में चेंज हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। फिर से एक बार कि भैया वैसी प्रॉपर्टी, ठीक है, वैसी प्रॉपर्टी जो सबस्टेंस के एबिलिटी को डिस्क्राइब करे, जो सबस्टेंस की एबिलिटी को डिस्क्राइब करे कि क्या भैया वो जो सबस्टेंस है, क्या वो किसी दूसरे सबस्टेंस में, किसी दूसरे सबस्टेंस में क्या वो कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होता है, जो प्रॉपर्टी इस एबिलिटी को बताता है, सबस्टेंस की इस एबिलिटी को बताता है कि भैया वो किसी न्यू सबस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी को आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब केमिकल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, आप फिजिकल प्रॉपर्टी को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप केमिकल प्रॉपर्टी को तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब आपका केमिकल चेंजेज हो रहा होगा। ठीक है, जब तक केमिकल चेंज नहीं हो रहा होगा आप केमिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? तो केमिकल प्रॉपर्टी कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड व्हेन केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? ठीक है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो सिंपल आप बता देना कि भैया केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होना? चेंज होना ही क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना ही क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको आइडिया लग गया कि भैया केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सबस्टेंस के एबिलिटी को बताता है, जो सबस्टेंस की एबिलिटी को बताता है कि क्या वो सबस्टेंस जो है किसी दूसरे न्यू सबस्टेंस में चेंज हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, ठीक है, यहां तक केमिकल प्रॉपर्टी हो गया कि भैया केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बात। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे कोई भी सबस्टेंस है ना, कोई भी क्या है? सबस्टेंस है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद हीट और लाइट एनर्जी क्या कर रहा है? निकल रहा है, ठीक है, रिलीज कर रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। ठीक है, ये कौन सा चेंज हो गया? तो ये हो गया केमिकल चेंज। ठीक है, कोई भी सबस्टेंस से अगर वो मान लीजिए एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी सबस्टेंस से अगर वो एसिड से क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने पर वो गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो समझ लीजिए कि वो भी कौन सा चेंज हो गया? तो वो भी आपका केमिकल चेंज हो गया, है ना, आपका कोरोजन हो गया। ठीक है, कोरोजन आपको पता होगा कि कोरोजन क्या होता है। तो मान लीजिए आपका कि कोई भी आपके पास मेटल सरफेस है ना, कोई भी क्या है? आपके पास मेटल है। ठीक है, तो वो जो मेटल है, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएगा या वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो उस पर क्या बन जाएगा? उस मेटल पर एक लेयर बन जाएगा, है ना, उस मेटल पर क्या बन जाएगा? एक लेयर बन जाएगा। और वो जो लेयर है उसको धीरे 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 क्या कर देगा? उस मेटल को धीरे धीरे खत्म कर देगा, डिग्रेड कर देगा।
है ना, क्या कर देगा, धीरे धीरे डिग्रेड कर देगा। तो ये जो डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, ये जो डिग्रेडेशन होता है किसका, मेटल का, तो इसी डिग्रेडेशन को, या आप ऐसे बोलो कि जो स्लोली डिकम्पोजिशन होता है या जो स्लोली डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, हम लोग कोरोजन लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि कोरोजन क्या हो गया, एक तरह से आपका केमिकल चेंज हो गया, है ना। कोरोजन क्या हो गया, आपका केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, अगर एसिड से कोई भी सबस्टेंस रिएक्ट करता है और गैस प्रोड्यूस करता है तो ये भी केमिकल चेंज हो गया। कोई चीज अगर कंबसन, है ना, जल रहा है कोई चीज, ठीक है, कोई भी चीज अगर अंडर गोज अंडर कंबसन तो वो भी केमिकल चेंज है। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी समझ आ गई बात। चलिए अब देखिए, अब कुछ खास पॉइंट और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए, ये चेंजेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया होगा कि भैया एक होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल, दूसरा क्या होता है, केमिकल। और फिजिकल आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग अभी किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, और केमिकल चेंज में हमने ये डिस्कस किया अभी कि चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंजेस इन चेंजेस लिखते हैं यहाँ पे, चेंजेस इन केमिकल क्या चीज, प्रॉपर्टी। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी चेंजेज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो कि भैया एक ऐसा चेंज, ठीक है, एक ऐसा चेंज जिसमें नया सबस्टेंस बनता है। समझिएगा, एक ऐसा चेंज जिसमें न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई एक ऐसा चेंज जिसमें क्या होता है, नए सबस्टेंस बनते हैं। ठीक है, न्यू सबस्टेंसेज आर व्हाट फॉर्म्ड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि भैया एक ऐसा चेंज जिसमें नए सबस्टेंस क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, अच्छा, आप ऐसे भी बता सकते हो कि भैया एक ऐसा चेंज, ठीक है, एक ऐसा चेंज, ठीक है, जो किस में चेंज होता है, जो आपका स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, स्टेट में चेंज होता है, टेक्सचर में चेंज होता है। समझिएगा, देखिएगा, स्टेट में चेंज होता है अगर, ठीक है, स्टेट अगर टेक्सचर में चेंज होता है, ठीक है, कलर में अगर क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है ना, ठीक है, एलोंग, ठीक है, चेंज तो हो रहा है। देखिए यहाँ भी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी, सॉरी, फिजिकल चेंज में भी, समझिएगा, यहाँ पे फिजिकल चेंज में भी, ये जो फिजिकल चेंज है यहाँ भी चेंज हो रहा था। यहाँ भी किस में चेंज हो रहा था, यहाँ भी स्टेट में चेंज हो रहा था, यहाँ भी टेक्सचर में, कलर में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ भी चेंज हो रहा था। ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज में जो सबस्टेंस था, ठीक है, जो सबस्टेंस था वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा था, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज में भी स्टेट का चेंज होगा, टेक्सचर का चेंज होगा, कलर का चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का चेंज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि भैया अपना जो सबस्टेंस जो है वो अपना केमिकल, ठीक है, वो अपना जो आइडेंटिटी है वो लूज कर देगा। ठीक है, अपना जो आइडेंटिटी है वो अपना आइडेंटिटी क्या कर देगा, लूज कर देगा, है ना। अब आइडेंटिटी लूज कर देने का मतलब क्या, आइडेंटिटी लूज कर देने का मतलब क्या कि भैया उसका जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब उसका जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है उस मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया केमिकल चेंज क्या होता है, तो पहला पॉइंट कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो, ठीक है, वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भैया एक ऐसा चेंज जिसमें नया सबस्टेंस बनता है। ठीक है, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा चेंज जिसमें स्टेट का चेंज हो रहा होगा, टेक्सचर का, कलर का, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन अलोंग विथ द चेंज, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अलोंग विथ चेंज इन इट्स मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, अलोंग विथ चेंज इन इट्स व्हाट, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी इन सब में चेंज हो रहा है, लेकिन
ठीक है, उसका जो अपन मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जबकि फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में भी इन सब में चेंज होता है, यानी स्टेट, टेक्सचर, कलर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज होता है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल में, लेकिन केमिकल में भी इसमें चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबस्टेंस है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे रहा है। सबस्टेंस जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे रहा है। अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे रहा है का मतलब क्या, कि उसका जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, उसका मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी यानी सबस्टेंस का जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जा रहा है। यानी इन सब में चेंज हो रहा है और साथ साथ उसका जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है उसमें भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो चेंज होता है, ठीक है, इस तरह का जो चेंज होता है, इस तरह के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के चेंज को हम लोग बोलते हैं भैया केमिकल चेंज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको केमिकल चेंज अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा, और कुछ पॉइंट जैसे हमने आपको बताया था फिजिकल चेंज में, कि फिजिकल चेंज में देयर इज नो चेंज इन वेट में कोई चेंज नहीं होता है। जबकि केमिकल चेंज में, ठीक है, समझिएगा, केमिकल चेंज में देयर इज चेंज इन वेट। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन वेट। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन वेट। केमिकल जो चेंज होता है इसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एपरेंट लगा देते हैं। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन एपरेंट वेट। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, फिजिकल में हमने आपको क्या बताया था, फिजिकल में हमने आपको बताया कि भैया उसमें किसी प्रकार का कोई भी ना एनर्जी रिलीज होता है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ नेट, हमेशा इसमें, ठीक है, हमेशा क्या होगा, देयर इज ऑलवेज अ नेट एब्जॉर्प्शन। हमेशा इसमें क्या होगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ नेट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और रिलीज ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा, नेट एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ क्या चीज का, एनर्जी। यानी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो फिक्स है, ठीक है, फिक्स है कि भैया वहां पे चेंज इन वेट होगा। ठीक है, वहां पे चेंज इन वेट होगा, वहां पे या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। वहां पे न्यू सबस्टेंस बनेगा, वहां पे न्यू सबस्टेंस क्या होगा, बनेगा। ठीक है, वहां पे आपका ये जो स्टेट, टेक्सचर, कलर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज होगा, लेकिन विथ चेंज इन इट्स मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, अपने मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी में भी चेंज होगा। ठीक है ना, अच्छा, और कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि जो आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी था, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी था वो क्या था आपका, रिवर्सिबल था। ठीक है, तो ये जो होता है आपका यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, समझिएगा, यूजुअली जो केमिकल चेंज होता है ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, कुछ केसेस में रिवर्सिबल होता है, लेकिन यूजुअली यानी सामान्यतः जो होता है ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने आपको बताया था फिजिकल चेंज में कि भाई जो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है, टेम्पोररी चेंज होता है। ठीक है, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है ये आपका एक परमानेंट चेंज होता है। समझिएगा, ये जो होता है आपका कौन सा चेंज होता है, तो आपका परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, तो ये बात होगी किसके बारे में, तो केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और एक पॉइंट और, केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको केमिकल चेंज का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, जल्दी से एक बार समराइज कर देते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा तो केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो भैया सबस्टेंस की वैसी प्रॉपर्टी जो सबस्टेंस की एबिलिटी बताता है कि क्या वो सबस्टेंस किसी न्यू सबस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, चेंज हो सकता है कि नहीं। ठीक है, और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गए, कुछ प्रॉपर्टी हो गए, जैसे कंबस्टिबिलिटी, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है, कोरोजन। ठीक है, ये सब क्या हो गया, एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। और यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब केमिकल चेंज हो रहा होगा, है ना। और केमिकल चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दैट इज वाई हमने आपको केमिकल चेंज पर बताया मेनली कि भैया केमिकल चेंज यानी क्या चीज, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, नया सबस्टेंस बनता है, स्टेट, टेक्सचर, कलर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज होता है, लेकिन अलोंग चेंज इन इट्स मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। फिर हमने बताया कि भैया यहाँ पे एपरेंट वेट में चेंज होता है, नेट
लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, नेट लॉस मतलब ऐसे बोलो कि नेट एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, यूजुअली क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक पॉइंट और बताना चाहेंगे कि भैया जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, इसमें जो सबस्टेंस बनता है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो ओरिजिनल सबस्टेंस होता है वो अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज कर देता है, ठीक है, लूजेज इट्स आइडेंटिटी। जो अपना जो ओरिजिनल सबस्टेंस होता है, ठीक है, वो जिस नए सबस्टेंस में बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे मान लो दूध है, दूध से दही बन गया तो दही की प्रॉपर्टी कंप्लीटली क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। यानी केमिकल सबस्टेंस में क्या होता है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस जो है अपना जो प्रॉपर्टी है, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या कर देता है, चेंज कर देता है, वो अपनी पूरी तरह से एनर्जी चेंज से अच्छा लूज कर देता है, ठीक है, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और जो हमने आपको बताया था फिजिकल चेंज में कि फिजिकल चेंज में नो मैटर इज बीइंग एडेड, उसमें कोई भी मैटर ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में मैटर ऐड करा जाता है, ठीक है, इसमें जो है मैटर को क्या करा जाता है, ऐड, मैटर इज बीइंग एडेड, ठीक है। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया हम लोग क्या ऐड करते हैं, ठीक है, तो यूजुअली हम लोग कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कैटलिस्ट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम लोग केमिकल रिएक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब बेसिक प्रॉपर्टी कि या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, परमानेंट चेंज होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा, एपरेंट चेंज इन वेट होगा, ठीक है, एपरेंट चेंज इन क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको केमिकल चेंज का आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। और ये देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए फिजिकल चेंज का। डेफिनेशन तो हमने आपको बता दिया, समझा भी दिया, ठीक है। तो चेंज इन शेप एंड साइज, ठीक है, चेंज हो रहा है लेकिन सबस्टेंस जो है अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट था आपका, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट था, ठीक है, यहाँ जो टैबलेट था आपका सॉलिड फॉर्म पे था, ठीक है, और यहाँ पे जो टैबलेट है आपका ये किस फॉर्म पे है, ये आपका पाउडर फॉर्म पे है, ठीक है। यहाँ जो है आपका ये किस फॉर्म पे है, पाउडर फॉर्म पे है, ठीक है। और यहाँ जो है आपका किस फॉर्म पे है, सॉलिड फॉर्म पे है, ठीक है। अब दवा आप ऐसे खाओ या दवा आप ऐसे खाओ, दो दो केस में आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है ना, सेम ही रिजल्ट क्या मिलने वाला है। यानी यहाँ पे जो स्टेट में तो चेंज हुआ, यहाँ पे स्टेट में चेंज हुआ, शेप में चेंज हुआ, फॉर्म में चेंज हुआ, लेकिन रिजल्ट वही रहा। यानी सबस्टेंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, ठीक है। तो सबसे बेहतर यही होता है कि भैया सबस्टेंस अपनी आइडेंटिटी लूज अगर नहीं कर रहा है, उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है, अगर सबस्टेंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज है। अगर आइडेंटिटी लूज कर दे रहा है, ठीक है, अपनी पहचान खो दे रहा है, तो केमिकल चेंज है, ठीक है। ये देखिए चेंज इन स्टेट, अब ये आप बर्फ है यहाँ पे, ये लिक्विड फॉर्म पे, ये वेपर फॉर्म पे, तीनों तो एक ही है ना, तीनों क्या है, एक ही है, तीनों जो है पानी है, तीनों एक ही आपका फॉर्म है ना, एक ही H2O का ही तीनों फॉर्म है, ठीक है। तीनों जो है आपका किसका फॉर्म है, H2O का ही फॉर्म है, ठीक है। और एक टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, याद रखेगा, एक टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो भाई एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़िया यहाँ पे आप बोलो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इसको आप ऐसे बोलो कि भैया एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O या वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, पानी जो है, जो जो H2O है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते जाता है, कभी सॉलिड फॉर्म पे, कभी लिक्विड फॉर्म पे, कभी गैस फॉर्म पे, ठीक है। एक रेगुलर इंटरवल पर ऑटोमेटिकली वहां पे कन्वर्जन होते रहता है, ठीक है। तो ये चेंज इन स्टेट, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि भैया जो सबस्टेंस है अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैंडल था, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ क्या हो गया, वैक्स हो गया। तो भैया यहाँ भी अपनी वो ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, यानी फिजिकल चेंज है ना। रिवर्सिबल अगर चेंज है ना, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है, नया सबस्टेंस नहीं बनता है, टेम्पोररी चेंज होता है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी लॉस या गेन ऑफ एनर्जी नहीं होता है, वेट में चेंज नहीं होता है, कोई भी मैटर ऐड नहीं किया जाता है, तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। उम्मीद है आपको फिजिकल चेंज अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। केमिकल चेंज का भी अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। इसमें अंतर यही है कि भैया अपना जो सबस्टेंस है, ठीक है, वो
अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, यानी वो डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ डिफरेंट मतलब नए सब्सटेंस में तो कन्वर्ट होता ही है, यानी वो न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, पर्पज एक ही है, पर्पज बताने का ये है कि केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस है लूजेज इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, जो सब्सटेंस है वो अपना जो आइडेंटिटी है, अपना जो पहचान है, वो पहचान क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, पहचान जो है आपका लूज कर देता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लेकिन वही चीज है कि भैया अपना आइडेंटिटी लूज कर दे रहा है, यानी विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, नया सब्सटेंस बन रहा है विथ न्यू व्हाट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कलर का चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, कलर में चेंज हो रहा है, लेकिन सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दिया है, अपने आइडेंटिटी नॉट प्रॉपर्टी, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है, आप ऐसे बोलो। ठीक है, अब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। जैसे ये मान लीजिए कि लोहा था, आयरन था, है ना, ये मान लीजिए कि पहले क्या था, आयरन था। अब ये आयरन के ऊपर ये उसके ऊपर जंग लग गया, यानी रस्ट बन गया, यानी देखिए ये क्या बन गया आपका, ये बन गया Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रस्ट हो गया। तो देखिए पहले Fe था, आयरन था, अब ये देखिए क्या बन गया, है ना, तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर गया, लूज कर गया। ठीक है, ये रस्ट हो गया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। ठीक है, अगर पर्सिपिटेट बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, अगर आपका पर्सिपिटेट बन रहा है, ठीक है, पर्सिपिटेट, तो समझ लीजिए कि भैया वो कौन सा चेंज है, तो वो आपका जो है केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज है, पर्सिपिटेट अगर बन रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा चेंज, कलर में चेंज फिजिकल भी हो रहा था, ठीक है, लेकिन अंतर वही हो जाता है कि अपनी पहचान ना खोए। ठीक है, फिजिकल में पहचान ना खोए, यानी अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, लेकिन इसमें अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। ठीक है, बबल्स का निकलना, ठीक है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, शॉर्ट में लिख दो यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का क्या होना, निकलना। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका, तो केमिकल चेंज का। ठीक है, आप बोलो कि भैया ये केमिकल चेंज ही है। ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तभी फील कर सकते हैं, तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए हीट या लाइट का निकलना, है ना, ये हीट का निकलना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे इन्होंने क्या जनरेट किया, यहाँ पे इन्होंने लाइट प्रोड्यूस किया। ठीक है, इन्होंने लाइट प्रोड्यूस किया, तो ये क्या हो गया आपका, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, ये देखिए आपका इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ये कौन सा, अब देखिए यहाँ से ये कौन सा चेंज हो गया, ये आपका इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, ये जो अंडा था, जो एग था, एग से आमलेट बन गया, अब ऑमलेट से क्या एग बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। तो सिंपल है कि नया सब्सटेंस बनता है, वेट का चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है, एनर्जी का या तो एब्जॉर्प्शन होगा या तो रिलीज होगा, इरिवर्सिबल होता है, यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, कुछ केसेस में रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, अब इन सब का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा समराइज कर लिया जाए। ठीक है, तो फिजिकल चेंज अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है, अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है, तो अगर शेप में चेंज होता है, साइज में चेंज होता है, डिजॉल्व कुछ कर जाता है। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी, अपनी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, देखिए ये सब तो हमने आपको बता रखा है। ठीक है, ये सब देख लीजिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके फिजिकल चेंज के, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, ये सब आपके किससे एग्जांपल्स हो गए, ये सब एग्जांपल्स हो गए फिजिकल चेंज के, ये सब एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो ये सब आपको आइडिया अब अच्छे तरीके से लग जाएगा। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं, जैसे ये देखिए। ठीक है, ये भी क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। ठीक है, किसका एग्जांपल हो गया, फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये देखिए पानी अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसका हो गया आपका, ये भी फिजिकल चेंज हो गया, है ना, ये भी क्या हो गया, ड्राई आइस फिजिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज में तो आपने समझ ही लिया कि भैया कलर में चेंज आएगा, पर्सिपिटेट बनेगा, गैस निकलेगा। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गया आपका, नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, तो ये सब केमिकल चेंज है। ठीक है, ये सब आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो ये सब जो हो गया आपका, ठीक है, ये सब जो प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, केमिकल चेंज के सिंबल, इनके थ्रू आप बता सकते हो कि भाई केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भाई नया सब्सटेंस बनना चाहिए, और जो भी सब्सटेंस बने वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे। ठीक है, तभी वो केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये सब देख लीजिए। अब पर्सिपिटेशन अगर हो रहा है, पर्सिपिटेट बन रहा है,
कलर में चेंज हो रहा है, गैस निकल रहा है, टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब केमिकल चेंज हो गया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, ठीक है। लाइट, अगर आप लाइटर जला रहे हो तो केमिकल चेंज है, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर आप शुगर को क्या कर रहे हो, डिजॉल्व कर रहे हो चाय में, गर्म चाय में, तो यहाँ भी हो गया आपका लकड़ी जल रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। टोस्ट जल गया तो ये भी केमिकल चेंज हो गया। रॉकेट फ्यूल बर्न होगा, कुछ भी फ्यूल, नॉट रॉकेट फ्यूल, कुछ भी बर्न होगा, कंबसन होगा तो केमिकल चेंज है। जंग लग जाएगा यानी कोरोजन होगा तो वो केमिकल चेंज है। कुछ भी जल रहा है तो केमिकल चेंज है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, आपको बताने हैं कि ये सब कौन कौन से चेंजेज हैं। और कुछ होमवर्क यहाँ पे है, आपको क्या करने हैं, फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में आपको पैराग्राफ फॉर्म पे आपने लिखने हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताने हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए काफी हो गया, ठीक है। और आज हमने क्या कवर कर लिया, आज हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमने कवर कर लिया, ठीक है। और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया भी होगा। और अगले क्लास में, ठीक है, यानी पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। और हम लोग कंप्लीट एक ही क्लास में कंप्लीट केमिकल इक्वेशन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के साथ साथ हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एल छूट गया, केमिकल और क्या चाहिए, रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।